ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जिसे GVHL के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी है। यह वेक्ट्रा ग्रुप का हिस्सा है और इसके पास 29 हेलीकॉप्टरों का आधुनिक बेड़ा है, जिसमें बेल 412 और यूरोकॉप्टर सीरीज जैसे EC-155B1, EC-135P2 और AS-350B3 शामिल हैं। इन हेलीकॉप्टरों की क्षमता 4 से 12 यात्रियों तक है, जिससे कंपनी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकती है। GVHL का मुख्य व्यवसाय ऑफशोर ट्रांसपोर्टेशन है, जहां यह भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर तेल और गैस कंपनियों को सेवाएं देती है। इसके क्लाइंट्स में रिलायंस, ब्रिटिश गैस और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह कंपनी ऑनशोर सेवाओं के लिए भी जानी जाती है, जहां इसकी बर्डी, डिवीजन चार्टर और एयरपोर्ट शटल सेवाएं पूरे देश में प्रदान करती है। GVHL की एक बड़ी ताकत इसकी क्वालिटी और सेफ्टी पर फोकस है। कंपनी ISO 9001 से 2000, 14001 से 2004 और OHSAS 18001 से 1999 सर्टिफिकेशन रखती है, जो इसके फ्लाइट ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल को कवर करते हैं। मुंबई के जुहू एयरबेस पर इसका मेंटेनेंस फैसिलिटी DGCA द्वारा सर्टिफाइड है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। कंपनी के पास इन हाउस MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल क्षमता है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल में बढ़त मिलती है। GVHL की टीम में अनुभवी पायलट्स हैं, जिनका औसत फ्लाइंग अनुभव 7500 घंटे है और अधिकांश पायलट्स डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं। यह अनुभव कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करता है। कंपनी की प्रतिस्पर्धी बढ़त कई पहलुओं में है। पहला, लंबे समय से ऑपरेशंस और ब्लू चिप क्लाइंट्स के साथ मजबूत रिलेशनशिप। दूसरा, बड़ा और आधुनिक हेलीकॉप्टर बेड़ा जो विभिन्न मिशनों के लिए उपयुक्त है। तीसरा, स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी और इन हाउस MRO क्षमता। चौथा, अनुभवी मैनेजमेंट और सेफ्टी पर फोकस। इन सभी फैक्टर्स से GVHL को ऑफशोर और ऑनशोर हेलीकॉप्टर सेवाओं में लीडरशिप मिलती है। अब फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। FY25 में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.1 है, जो पिछले साल के 1.07 से बेहतर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 4.79 है, जो पिछले साल के 4.93 से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी बहुत ऊंचा है, जो कंपनी के हाई लेवरेज को दर्शाता है। पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक ने 218% का रिटर्न दिया है, जो निवेशकों का ध्यान खींचता है। रोज 28.74% है, जो पिछले 5 साल के औसत 11.16% से काफी ज्यादा है, हालांकि यह पिछले साल के 35.78% से कम हुआ है। पेग रेशियो 0.0 है, जो ग्रोथ के मुकाबले वैल्यूएशन को आकर्षक दिखाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.06% है, जो पिछले साल के 17.06% से घटा है। फ्री कैश फ्लो यील्ड 21.18% है, जो पॉजिटिव है। 3 साल का सेल्स केगर 22.45% और प्रॉफिट केगर 67.45% है, जो मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है। प्रमोटर्स, FIIs और DIIs मिलकर 75.08% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि रिटेल हिस्सेदारी थोड़ी कम होकर 24.92% हुई है। अब चुनौतियों की बात करें। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 4.79 बहुत ज्यादा है, जो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है। प्राइस टू बुक रेशियो 23.7 है, जो वैल्यूएशन को महंगा दिखाता है। -3.02% है, जो पिछले साल के 4.83% से गिरा है, और यह एक चिंता का विषय है क्योंकि शेयरहोल्डर रिटर्न निगेटिव है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.18% है, जो पिछले साल के 0.2% से घटा है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती, जिससे इनकम ओरिएंटेड निवेशकों के लिए यह आकर्षक नहीं है। सेल्स में गिरावट दिख रही है, वार्षिक सेल्स 200% घटा है, क्वार्टरली सेल्स YoY 7.86% और QoQ 4.14% घटा है। क्वार्टरली प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट है, YoY 53.83% और QoQ 174.66%। इन्वेंटरी 16.47% बढ़ी है, जबकि सेल्स केवल 7.85% बढ़ी है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर सवाल उठाता है।
GVHL का बिजनेस मॉडल कैपिटल इंटेंसिव है और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में हाई फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ऑफशोर ऑयल एंड गैस सेक्टर पर निर्भरता कंपनी को साइक्लिकल रिस्क में डालती है। अगर क्रूड प्राइस या एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी घटती है तो डिमांड पर असर पड़ सकता है। साथ ही हाई लेवरेज और नेगेटिव रो कंपनी के बैलेंस शीट रिस्क को बढ़ाते हैं। हालांकि लंबे समय के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स मौजूद हैं। भारत में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, चार्टर सेवाओं की बढ़ती मांग और एविएशन सेक्टर में प्राइवेट हेलीकॉप्टर यूज का विस्तार। निवेशक के लिए मुख्य सवाल यह है कि क्या कंपनी अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स, बड़ा बेड़ा, अनुभवी टीम, इन हाउस MRO और सेफ्टी फोकस को प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो में बदल सकती है। अगर कंपनी लेवरेज घटाने, मार्जिन सुधारने और रो पॉजिटिव करने में सफल होती है तो लॉन्ग टर्म वैल्यू बन सकती है। लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन ऊंचा है, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है और हालिया प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड कमजोर है। इसलिए निवेश का निर्णय लेने से पहले इन फैक्टर्स का संतुलित आकलन जरूरी है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करें।